लोगों ने ये जो काली लिनक्स ओएस है, इसमें हम लोगों ने इसका जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, जो फाइल स्ट्रक्चर, इसके बारे में थोड़ा हम लोगों ने डिस्कस किया था, मैंने तुम लोगों को समझाया था। एंड आज के क्लास में मैं इसका टर्मिनल को कैसे यूज़ करना है, इसका कमांड, बेसिक कमांड्स क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा नॉलेज लेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलो, इसमें जो हो गया तुम्हारा टर्मिनल को ओपन करने के लिए जस्ट यहाँ पे तुमको ये आइकन दिख रहा है टर्मिनल वाला, यहाँ पे क्लिक कर दो, अदरवाइज राइट क्लिक करते हुए ओपन इन टर्मिनल, कहीं से भी तुम जा सकते हो, यहाँ से क्लिक कर दो या तो वहाँ से क्लिक करो। तो बात एक ही है, तो ये टर्मिनल यहाँ पे लॉन्च हो जाएगा थोड़ा देर में। उसके बाद ओके, तो यहाँ पे देखो, अ, सबसे पहले देखो, अभी हम लोग ये प्रॉम्प्ट पे आ चुके हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रॉम्प्ट, ठीक है। जैसे तुम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में काम किया होगा, मैं एक बार कमांड प्रॉम्प्ट पे दिखा दूं, ये है मेरा विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट हो गया, यहाँ पे मैं ये विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट दिखा रहा हूँ तुम लोगों को मैंने, ठीक है। ये हो गया विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट, ये हो गया विंडोज का, ये काली का नहीं है मेरा, जो यहाँ पे जो मेरा विंडोज ओएस चल रहा है, तो उसी का मैंने कमांड प्रॉम्प्ट को यहाँ पे ओपन किया है, ठीक है। तो ये तुम लोग को पता है, तुम लोग ये सब इसके साथ यूज, ये सब तुम लोग सब पहले से भी तुम लोग यूज कर रहे हो शायद। तो ये हो गया विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉम्प्ट, सी प्रॉम्प्ट। ये हो गया प्रॉम्प्ट, जहाँ पे कि तुम्हारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं, प्रॉम्प्ट। तो बाय डिफॉल्ट में यहाँ पे देखो, यहाँ पे और यहाँ पे कमांड थोड़ा बहुत मैच करता है, लेकिन एक्जैक्टली सेम नहीं। मैं यहाँ पे भी थोड़ा दिखा दूंगा तुम लोग को, ये बात नहीं। तो यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट में, अभी देखो मैं यहाँ पे, तुम पहले तो मैं यहाँ पे समझा दूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, लेकिन मोस्टली मैं यहाँ पे ही समझाऊंगा तुम लोग को, जो लिनक्स का जो टर्मिनल है उसी में समझाऊंगा। तो यहाँ पे देखो, ये जो है, अभी यहाँ पे ये तुमको पाथ दिख रहा है, ये क्या पाथ है, सी कॉलन यूजर यूजर। ये सी कॉलन का मतलब, जो पहले यहाँ पे क्या होता है, विंडोज में जो कमांड प्रॉम्प्ट में जो प्रॉम्प्ट है, यहाँ पे सी प्रॉम्प्ट, इसमें जो सी कॉलन का मतलब क्या है, ये सी ड्राइव, मतलब तुम्हारा विंडोज में, जैसे मेरा यहाँ पे ये क्या है, मेरा ये सी ड्राइव है, ठीक है, ये सी ड्राइव, ये डी ड्राइव। तो यहाँ पे ये कॉलन का मतलब हो गया ये ड्राइव, ये किसको पॉइंट कर रहा है, ड्राइव को, ठीक है, सी ड्राइव को, मतलब सी पार्टीशन को, या तो डी ड्राइव को, या तो डी पार्टीशन को। सी कॉलन स्लैश, उसके बाद स्लैश, मतलब यहाँ पे इसके अंदर फिर और कोई कंटेंट से, कंटेंट का नाम क्या है, यूजर्स, मतलब सी ड्राइव के अंदर यूजर्स नाम का एक फोल्डर है, फिर उसके अंदर यूजर वन नाम से और एक फोल्डर है। मैं यहाँ पे दिखा दूं तुमको जीयूआई बेस्ड में, यहाँ पे देखो ये सी ड्राइव है, इसके अंदर यूजर्स नाम का एक फोल्डर है, ये देखो, और इसके अंदर फिर से यूजर वन नाम का एक फोल्डर है। तो यहाँ पे जो कमांड प्रॉम्प्ट पे अभी मैं कौन सा राइट नाउ, यहाँ पे अभी कौन सा पाथ, मेरा पाथ कौन सा है, प्रेजेंट मतलब डायरेक्टरी कौन सा है, सी यूजर्स यूजर वन, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा जो पाथ है तुमको यहाँ पे दिख जाता है, तुम अभी इस पाथ को, इस पाथ पे हो। मतलब तुम्हारा पाथ, यहाँ पे पीडब्ल्यूडी लिखने की जरूरत ही नहीं है तुमको, यहाँ पे तुमको पीडब्ल्यूडी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमको पाथ यहीं से समझ में आ ही रहा है, ठीक है, कि सी ड्राइव के अंदर यूजर्स और उसके अंदर यूजर नाम का एक फोल्डर है, उसी के अंदर अभी हम लोग हैं। तो मतलब यहाँ पे जो भी हम लोग करेंगे इस पर्टिकुलर लोकेशन पे होगा, ठीक है, समझ लो। मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे तुमको विंडोज का जो कमांड प्रॉम्प्ट में, यहाँ पे मैं कमांड चला के दिखाता हूँ। कमांड का नाम हो गया एमडी। एमडी का मतलब हो गया मैक डायरेक्टरी, ठीक है, फुल फॉर्म इसका हो गया मैक डायरेक्टरी, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग एमडी लिखते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा टेस्ट, इसका मतलब क्या है, और एंटर अगर मैंने प्रेस कर दिया, अच्छा ऑलरेडी है, मैं दूसरा नाम से बनाता हूँ यहाँ पे, चलो मैंने यहाँ पे लिखा डेटा। डेटा नाम से मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे मैंने डेटा नाम से एक फोल्डर क्रिएट किया, ठीक है, एक डायरेक्टरी मैंने क्रिएट किया। तो यहाँ पे तुम जाके चेक करो, यहाँ पे इसका जीयूआई बस में जाके चेक करो, यूजर वन में तुम देखोगे यहाँ पे डेटा नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये वाला, ये भी मैंने क्रिएट किया था। एक्चुअली फोल्डर तो हम लोग यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट क्लिक करो न्यू फोल्डर, लेकिन हम लोग सीख रहे हैं कमांड के थ्रू कैसे काम करना है। तो ये जो मैंने यहाँ पे फोल्डर क्रिएट किया डेटा, ये कहाँ से किया, कमांड सेशन से मैंने किया, ठीक है। और अगर इसको मुझे डिलीट करना है तो मैं क्या लगाऊंगा, आर डी डेटा। देखो मैं आर डी डेटा, अगर मैं एंटर प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पे, यहाँ से जो भी ये फोल्डर है ये हो जाएगा डिलीट। ये मैं तुमको यहाँ पे तुमको दिखा दूं, यहाँ पे ये, सॉरी, मैं इसको थोड़ा इसका साइज छोटा कर लूँ। हाँ, तो ये देखो, मैं आ रहा हूँ, तो ये कहाँ पे, ये डाटा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आके देखो डाटा नाम का फोल्डर यहाँ पे नहीं है, ये देखो यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो मैं कमांड से काम कर रहा हूँ। और मेरा मैं अभी कहाँ, इसका मतलब क्या, मैं ये समझाने वाला था कि मैं कहाँ पे हूँ, मेरा लोकेशन कौन सा है, ये वाला। जब भी मैं एम एंटर करता हूँ तो मेरा फोल्डर कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट करूँ, मतलब कौन सा, मेरा विंडोज का जो डेस्कटॉप है,
मेरा विंडोज़ का डेस्कटॉप कौन सा है, यहाँ पे ये है, ये विंडोज़ का डेस्कटॉप, मुझे यहाँ पे फ़ोल्डर क्रिएट करना है, तो मुझे अपना लोकेशन, मुझे अपना जो पाथ है पहले डेस्कटॉप तक लेके जाना पड़ेगा। तो ये डेस्कटॉप के लिए देखो यूज़र वन नाम का जो फ़ोल्डर है, इसके अंदर और एक फ़ोल्डर है डेस्कटॉप नाम का, ठीक है? तुम यहाँ पे जाके देख सकते हो यूआई बेस में यूज़र्स और यूज़र वन, इसके अंदर और एक फ़ोल्डर है, ये देखो डेस्कटॉप नाम का और एक फ़ोल्डर है। इस फ़ोल्डर के अंदर जाने का मतलब क्या है, मैं डेस्कटॉप के अंदर जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्टरी को अगर चेंज करना है, मतलब किसी एक डायरेक्टरी से दूसरा डायरेक्टरी में जाना है, तो क्या लिखेंगे, सीडी मतलब चेंज डायरेक्टरी। तो अभी मैं कौन सा डायरेक्टरी पे हूँ, यूजर वन पे हूँ। यूजर वन के अंदर और एक डायरेक्टरी है जिसका नाम हो गया डेस्कटॉप, तो मुझे अगर उसके अंदर जाना है तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा डेस्कटॉप एंड एंटर प्रेस कर दूंगा। तो मैं अभी देखो यहाँ पे तुम्हारा पाथ अभी क्या है, सी यूजर्स यूजर वन डेस्कटॉप, अभी मैं डेस्कटॉप के अंदर हूँ। तो अभी अगर मैं यहाँ पे कुछ फ़ोल्डर क्रिएट करूँ, जैसे मैंने डाटा नाम से यहाँ पे कर दिया, तो ये अभी फ़ोल्डर कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ये डेस्कटॉप पे क्रिएट हो रहा है। तुम यहाँ पे अपना डेस्कटॉप पे जाके चेक कर सकते हो, तो डाटा नाम का फ़ोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से उसको अगर डिलीट करना है, तो आरडी लिखूंगा और डाटा लिख दूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, देखो ये फ़ोल्डर यहाँ से डिलीट हो गया। तो बात ये है, तो ये तो मैं तुमको कमांड प्रॉम्प्ट में सिखा रहा था, विंडोज़ बेस्ड कमांड प्रॉम्प्ट में। यही चीज़ें अगर हम लोग को लिनक्स में करना है तो कैसे करेंगे, लिनक्स में अगर मतलब काली लिनक्स यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं फिलहाल। देखो ये हम लोग का एक्चुअली हैकिंग कोर्स में यहाँ पे ये सब बेसिक बातें जानना जरूरी है, एक्चुअली पहले से ही जानना जरूरी है, अगर जिसका नहीं थी इसलिए मैं सिखा दे रहा हूँ तुम लोग का, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखो, अभी यहाँ पे तुमको एक बात समझना है, जैसे यहाँ पे मेरा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब राइट नाउ तुम कौन सा लोकेशन पे हो, तुमको यहीं पे देख के पता चल जाता है, ठीक है। ये तुम्हारा प्रॉम्प्ट को देख के पता चल जाता है कि तुम कहाँ पे हो, लेकिन यहाँ पे तुमको पता चलेगा नहीं चल रहा है। देखो यहाँ पे ओनली डॉलर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे तुम्हारा लोकेशन कौन सा है, तुम अभी कहाँ पे हो, कौन सा कर्सर तुम्हारा कर्सर कौन सा लोकेशन पे तुमको पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे इसीलिए तुम पीडब्ल्यूडी कमांड एक बार डाल करके देखो। पीडब्ल्यूडी का मतलब हो गया प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, एंटर प्रेस करो, तुम देखोगे तुमको ये अपना पाथ दिखा देगा। इसका देखो स्लैश होम स्लैश हैक लिखा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे ध्यान दो, जैसे मैंने तुमको लास्ट टाइम समझा था, यहाँ पे ड्राइव नहीं होता है, सी ड्राइव डी ड्राइव इसका कोई ड्राइव नहीं होता है। यहाँ पे डायरेक्ट कहाँ से शुरू होगा, रूट से शुरू होगा। और रूट इसको यहाँ पे रूट को कौन पॉइंट करता है, ये जो स्लैश है, पहला वाला जो स्लैश है, ये रूट को पॉइंट कर रहा है। ये नॉट ओनली सिंगल स्लैश नहीं है, ये किसको पॉइंट कर रहा है, पूरा का पूरा रूट पार्टीशन को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी पाथ होगा, पाथ जो भी हो हमेशा रूट से ही शुरू होता है, ध्यान रखना। रूट एकदम मेन है, मतलब टॉप लेवल में है, बाकी जो भी होगा वो सब रूट के अंदर आएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, स्लैश होम स्लैश हैक। स्लैश पहला जो स्लैश है ये रूट का बात हो रहा है, उसके अंदर मतलब रूट पार्टीशन के अंदर होम नाम का एक डायरेक्टरी है, फिर उसके अंदर ये वाला जस्ट एक सिंपल स्लैश है, बस डिफरेंशिएट करने के लिए। ये सेकंड जो स्लैश है ये कोई पार्टीशन नहीं है, ठीक है, बस पहला वाला ये है। तो रूट पार्टीशन के अंदर होम नाम का एक डायरेक्टरी है, फिर उसके अंदर हैक नाम का और एक डायरेक्टरी है। तो तुम्हारा लोकेशन कौन सा है, ये हो गया तुम्हारा लोकेशन, ये तो पाथ, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे भी हम लोग कुछ ना कुछ क्रिएट करके देखते हैं, मतलब एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करने के लिए कमांड हो गया mk, ठीक है, mkdir। यहाँ पे md नहीं, क्योंकि ये तो लिनक्स है, तो यहाँ पे अगर फोल्डर क्रिएट करना है तो कमांड हो गया mkdir। उसके बाद मैं यहाँ पे डेटा करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। अभी यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो गया, और ये फोल्डर कहाँ पे क्रिएट हुआ, या डायरेक्टरी कहाँ पे है, यहाँ पे क्रिएट हुआ। तो मैं यहाँ पे तुमको GUI में जाके दिखाता हूँ, इसका इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके डाटा नाम का डायरेक्टरी क्रिएट हुआ कि नहीं। चलो यहाँ पे तुम ये मैं इसको GUI में ओपन करता हूँ, ये आ गया। यहाँ पे हम लोग कहाँ पे जाएंगे, यही है, देखो यहाँ पे है, ठीक है। ये देखो ये डाटा नाम का फोल्डर। अच्छा मैं तुमको यहाँ से दिखाता हूँ अगर समझ में ना आ रहा हो। मैं यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये हो गया रूट पार्टीशन। अगर तुम कंप्यूटर को ओपन करोगे, मैं बैक करके दिखाता हूँ, यहाँ पे जो कंप्यूटर है इसको क्लिक करने का मतलब क्या है, रूट के अंदर जाना है। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे देखो ये स्लैश का बात हो रहा है, ये स्लैश मतलब रूट है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो मैं अभी रूट के अंदर, रूट मतलब रूट पार्टीशन के अंदर आ चुका हूँ मैं, ठीक है। और एस पर यहाँ के हिसाब से क्या है, मेरा पाथ क्या है, सॉरी मैं यहाँ पे चला गया। एंड यहाँ पे आके देखो ये मैं कहाँ पे हूँ, यहाँ पे स्लैश होम मतलब रूट के अंदर हूँ। रूट मतलब स्लैश, उसके अंदर होम है, उसके अंदर हैक है। तो होम कौन सा है, ये है। इसके अंदर होम कौन सा है, ये। और इसके अंदर और एक फोल्डर है जिसका नाम क्या है, हैक, ये है। और इसी के अंदर मैंने क्या बनाया था, डाटा नाम का फोल्डर बनाया था, ये देखो। तो यहाँ पे तुम इसके आके देखो, ये देखो, ठीक है। तो मैक डी आर, तो मतलब ये जो डाटा फोल्डर क्रिएट हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, इसके अंदर हो रहा है। बात समझ में आ रहा है। अच्छा अभी मुझे समझ लो, मैं अभी मुझे यहाँ से, यहाँ पे तो लिनक्स पे तुमको अगर अपना प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी अगर पता करना है तो तुम टाइप करोगे wd, दैट मींस यू कैन फाइंड योर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सा, तुमको पता चल जाएगा। अच्छा यहाँ पे अभी अलग बात यह है, सेकंड, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं, नेक्स्ट कमांड में जाते हैं। पहला कमांड हम लोग को समझ में आ चुका है कि pwd, और एक कमांड मैंने हम लोग को समझा यहाँ पे
मैक डायरेक्टरी मतलब mkdir, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मुझे डायरेक्टरी चेंज करना है, अच्छा और एक चीज, यहाँ पे किसी भी डायरेक्टरी के अंदर कंटेंट क्या है उसको मुझे अगर जानना है, समझ लो हैक जो फोल्डर है, हैक फोल्डर के अंदर क्या क्या है, क्या क्या कंटेंट्स है उसको जानना है, तो उसके लिए भी एक कमांड है, कमांड हो गया dir। ये कमांड हम लोग यहाँ पे भी चला सकते हैं, और कमांड जो विंडोज का जो कमांड प्रॉम्प्ट है यहाँ पे भी चला सकते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे डेस्कटॉप के अंदर क्या क्या जानना है, तो मैं क्या कमांड टाइप करूंगा, dir का मतलब हो गया डायरेक्टरी, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं dir। एंटर प्रेस का तो इसके अंदर जो भी कंटेंट तुमको शो कर देगा, ये सब इसके अंदर कंटेंट्स है, ठीक है। तो उसी तरह अगर मुझे यहाँ पे लिनक्स सिस्टम में इसके अंदर इस पर्टिकुलर लोकेशन में इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या कंटेंट है जानना है, तो मैं टाइप करूंगा dir, एंटर प्रेस कर दो, तुमको इसके अंदर क्या क्या ये शो कर रहा है, देखो ये डाटा अभी हम लोग थोड़ी देर पहले क्रिएट किए थे, ये शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और बाकी सब तो ये सब है ही यहाँ पे इसके अंदर, लेकिन जो मैंने क्रिएट किया तो बस वही दिखा रहा हूँ तुमको। तो ये इस तरह से। अभी लिनक्स सिस्टम में भी अगर तुमको अपना डायरेक्टरी चेंज करना है तो कैसे करोगे, मतलब तुम अभी राइट नाउ किसके अंदर हो, dir मतलब सॉरी हैक के अंदर हो, तो समझ लो तुमको इसमें इसका भी डेस्कटॉप में आना है, तुमको इसका डेस्कटॉप में तुमको कोई ना कोई एक काम करना है, समझ लो कुछ एक्टिविटी करना है, समझ लो वही फोल्डर क्रिएट करना है। तो तुम इसका डेस्कटॉप में कैसे आओगे, तो यहाँ पे भी अगर डायरेक्टरी चेंज करना है तो कमांड हो गया cd उसके बाद डेस्कटॉप। लेकिन ये जो मैंने cd डेस्कटॉप लिखा है इसको लिखने से पहले ये कंफर्म हो जाओ, क्योंकि राइट नाउ अभी भी मेरा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, अभी भी मेरा प्रेजेंट डायरेक्टरी वही है, हैक है, होम है और हैक है। अभी हैक के अंदर ये डेस्कटॉप है कि नहीं, क्योंकि मैंने डीआर चलाया तो इसके अंदर क्या शो कर रहा है, डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप किसके अंदर है, हैक के अंदर है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा cd डेस्कटॉप। अगर डेस्कटॉप इसके अंदर नहीं है तो ये लिखने का फायदा नहीं है, तुम देख लेना पहले, ये चेक कर लेना कि ये डेस्कटॉप नाम का जो डायरेक्टरी है इसके अंदर है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे चेक किया तो है, तो मैंने डेस्कटॉप लिखा और एंटर प्रेस किया, ठीक है। तो अभी मेरा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, मैं एंटर प्रेस करके दिखाता हूँ, देखो होम हैक डेस्कटॉप, मतलब अभी मेरा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी हो गया डेस्कटॉप, अभी मैं डेस्कटॉप के अंदर हूँ। तो डेस्कटॉप के अंदर में मुझे कुछ करना है, जैसे वही काम करना है, एक डायरेक्टरी क्रिएट करना है, mkdir डाटा करता हूँ, तो तुम देखना यहाँ पे तुम्हारा कहीं ना कहीं वो फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखो यहाँ पे ये डाटा वाला फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से। तो यहाँ पे भी हम लोग डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए क्या कमांड चलाते हैं, cd मतलब चेंज डायरेक्टरी कमांड चलाते हैं। तो आई थिंक तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखो किसी भी डायरेक्टरी के अंदर का जो कंटेंट्स है, कंटेंट्स को अगर पता करना है तो कमांड क्या था, मैंने बोला dir। dir कमांड से हम लोग किसी भी डायरेक्टरी के अंदर का कंटेंट को पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे और एक कमांड है, किसी भी डायरेक्टरी के अंदर का कंटेंट को पता करने के लिए कमांड हो गया ls। ls मतलब लिस्ट, मतलब इसके अंदर जो भी कंटेंट उसका एक लिस्ट शो करे। तो ये जो dir और ls दोनों कमांड सेम ही काम करता है, लेकिन इसका आउटपुट थोड़ा अलग से होता है। मैं एंटर प्रेस करके दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं ये देखो, मैं यहाँ पे पहले तो मैंने इस पर्टिकुलर लोकेशन पे मैंने ls कमांड को चलाया, ठीक है। कहाँ पे लोकेशन क्या है, ये है, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे मैंने ls कमांड को चलाया तो आउटपुट कुछ इस तरह से आया। और अगर मैं यहाँ पे dir कमांड चलाऊँ तो देखो ये dir का कमांड का आउटपुट है और ये ls कमांड का आउटपुट है। तो थोड़ा सा हल्का सा तुम नोटिस करो, यहाँ पे कुछ कलरिंग में आ रहा है ये सब चीजें, ठीक है। कुछ चीजें यहाँ पे कलर, लेकिन यहाँ पे कोई कलरफुल नहीं है, डायरेक्ट नॉर्मल सब कुछ आ रहा है, मतलब ब्लैक कलर में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे है बहुत सारा बात है, ls का सिर्फ यही बात नहीं, ls के साथ और भी बहुत सारा ऑप्शंस है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे ls मैंने लिखा ls माइनस ए, ठीक है, ls माइनस ए। तो माइनस ए से क्या होता है, देखो तुम जब मैं ls माइनस ए करता हूँ तो आगे कुछ तुमको इस तरह से और भी इस तरह से तुमको दिख रहा है, ये डॉट डबल डॉट, ये इस तरह से तुमको यहाँ पे दिख रहा है, जो कि ओनली ls में नहीं आता है। ओनली ls कमांड चलाओगे तो ये दो चीज तुमको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन ls माइनस ए से ये भी आ रहा है। अभी ये क्या है ये भी मैं समझाऊंगा थोड़ा देर में तुम लोगों को। और अगर मैं ls माइनस एल कर दूं तो देखो थोड़ा और अलग तरह से आउटपुट आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। आउटपुट का देखो, जैसे ls थोड़ा एडवांस कमांड हो गया dir के कंपेयर में। dir में इतना है तुमको ऑप्शंस नहीं मिलता है, लेकिन ls में तुमको ये ज्यादा ऑप्शंस मिल रहा है, जिसके जरिए तुम डायरेक्टरी के किसी भी डायरेक्टरी के अंदर का कंटेंट्स को थोड़ा डिटेल्स में शो करवा सकते हो, ठीक है। अच्छा मैं ये सब में आऊंगा बाद में, हमें कि अभी देखो पूरा का पूरा ए टू जेड कमांड नहीं समझना है हम लोग को, बस हैकिंग में जितना चाहिए उतना ही समझेंगे, लेकिन फिर भी मैं आइडिया दूंगा थोड़ा बहुत कमांड को तुम लोग यहाँ पे। अभी मैं तुम लोग को ये जो ls माइनस एल कमांड है इसके बारे में थोड़ा मैं समझाता हूँ। ls माइनस एल कमांड का मतलब क्या है और ये किस तरह का आउटपुट तुमको दिखा रहा है यहाँ पे, इसका तुमको समझना है, जरूरी है कि बहुत जरा यहाँ पे बहुत सारा चीजें तुमको जानना जरूरी है, ठीक है। तो ls माइनस एल ये क्या कर रहा है, आउटपुट तो शो कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हर
जो इसके अंदर कंटेंट, जैसे ये जितना भी कंटेंट, इन हर कंटेंट का कुछ ना कुछ यहाँ पे एट्रीब्यूट शो हो रहा है। यहाँ पे ये सबको बोलते हैं एट्रीब्यूट, ठीक है, ये सब क्या है एट्रीब्यूट। अच्छा क्या है मैं समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे पहला बात तो ये समझ लो, यहाँ पे कौन सा डायरेक्टरी है और कौन सा फाइल है, तुमको ये पहले समझ लेना है। देखो मैंने पहले ही बोला था, जब कोई फाइल होता है तो उसका कुछ ना कुछ एक्सटेंशन होता ही है। जैसे यहाँ पे देखो ये जो है इसका कुछ क्या है एक्सटेंशन है, मतलब डॉट टी जी जेड, यहाँ पे एक्सटेंशन है डॉट टी एक्स टी, यहाँ पे एक्सटेंशन है डॉट टी एक्स टी, सब में कुछ ना कुछ एक्सटेंशन है। जहाँ पे भी तुमको एक्सटेंशन दिख रहा है वो समझना कि एक फाइल है, और जहाँ पे इस तरह से कोई एक्सटेंशन नहीं है, जैसे देखो यहाँ पे डेटा, यहाँ पे देखो नहीं है, ठीक है, ये डॉट तो है लेकिन ये एक्सटेंशन नहीं है। एक्सटेंशन हमेशा 3 लेटर का होता है इस तरह से, तो यहाँ पे कोई ये एक्सटेंशन नहीं है, तो मतलब क्या है ये कोई फाइल नहीं है। और तुमको यहाँ पे ये अगर कंफ्यूज कर रहा हो तो तुमको इसको अगर और भी क्लियरली समझना है तो यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे तो देखो यहाँ पे जहाँ पे डी लिखा हुआ है, डी, ये देखो यहाँ पे डी लिखा हुआ है, ये डी, डी का मतलब ये एक डायरेक्टरी है, डी का मतलब ये एक डायरेक्टरी है। और जहाँ पे ये डी लिखा हुआ नहीं है, ये सब में नहीं है, तो मतलब क्या है ये सब फाइल है। तो तुम यहाँ से भी पता कर सकते हो, यहाँ से पता कर सकते हो कि इसके अंदर के कंटेंट में कौन कौन सा फाइल है और कौन कौन सा डायरेक्टरी है, ठीक है। तो मतलब अभी समझ में आ रहा है। अभी हम लोग डेस्कटॉप के अंदर है, तो डायरेक्टरी मतलब किसका, ये डाटा, ये क्या है, ये जो दिखने में फोल्डर की तरह होता है उसको डायरेक्टरी या तो डायरेक्टरी बोलते हैं। ये डाटा क्या है डायरेक्टरी है। ये देखो जूस शॉप लिखा हुआ है 1280, ये क्या है डायरेक्टरी, ये दिखने में फोल्डर की तरह होता है ये। और बाकी सब तो यहाँ पे फाइल है, ये सब क्या है यहाँ पे फाइल है। तो ये हो गया। अच्छा अभी जैसे ये वाला पार्ट तो समझ में आ चुके हैं हम लोग को, यहाँ पे इन पार्ट को थोड़ा समझना है हम लोग को, ठीक है। तो ये पार्ट्स क्या है, ये इसका एट्रीब्यूट है। आर स्टैंड्स फॉर रीड, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर राइट, ठीक है, और एक्स जो हो गया स्टैंड्स फॉर एग्जीक्यूट। तो हर फाइल का रीड राइट एग्जीक्यूट एट्रीब्यूट होता है, हर फाइल का, फाइल या फोल्डर जो भी ले लो, यहाँ पे सबका एक ही बात है। यहाँ पे हर कंटेंट्स का 3 एट्रीब्यूट होता है, रीड राइट एग्जीक्यूट। एक्स मतलब एग्जीक्यूट। तो रीड का मतलब उस फाइल या तो फोल्डर को रीड कर पाना, राइट का मतलब उसको मॉडिफाई या तो चेंज कर पाना, एंड एग्जीक्यूट अगर वो एग्जीक्यूटेबल है तो उसको एग्जीक्यूट कर पाना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी हम यहाँ पे ये समझना है हम लोगों को, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये सेम चीज 3 बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है, समझ लो। यहाँ पे पहला वाला जो है इसको छोड़ दो, पहला वाला जो कैरेक्टर है इसको छोड़ते हुए देखो यहाँ से तुम शुरू करो। अगर 1 2 3, फिर से यहाँ पे देखो 1 2 3, थर्ड देखो 1 1 2 3। तो यहाँ पे ये जो 3 वाला है, पहला 3 है, ये देखो पहला 3, ठीक है, उसके बाद और 3 कैरेक्टर, उसके बाद और 3 कैरेक्टर। जो पहला 3 कैरेक्टर है ये जो फोल्डर है, इस फोल्डर का जो ओनर है उसका बात हो रहा है, ठीक है। ये जो फ़ोल्डर है, मतलब ये जो फ़ोल्डर है तो फ़ाइल है, इस फ़ोल्डर है तो फ़ाइल का ओनर कौन है? ओनर का इसका ऊपर क्या परमिशन से, मतलब ये जो डेटा है, समझ लो मैं इसका एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। ये जो डेटा है इसके ऊपर इसका जो ओनर मतलब जिसने इसको क्रिएट किया था, सीधा सा बात है, ओनर मतलब जिसने इसको क्रिएट किया था। तो ये जो डेटा नाम का फ़ोल्डर है, इसका ओनर इसको रीड भी कर पाएगा, राइट भी कर पाएगा, और अगर ये एग्जीक्यूटेबल है तो इसको एग्जीक्यूट भी कर पाएगा। समझ में आ रहा है बात? इसका ओनर। तो ये जो पहला 3 जो कैरेक्टर का जो कैरेक्टर सेट में तुमको ये परमिशन यहाँ पे दिया गया है, ये इसका ओनर का बात हो रहा है, मतलब इस फोल्डर को इसका ओनर रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, इसके ओनर को ये तीनों परमिशन अलाउ दिया गया है इस फोल्डर के ऊपर। सेकंड जो है ये जो फोल्डर है, तभी देखो इसका ओनर कौन है। अब से ओनर का नाम तुमको यहाँ पे मिल जाएगा, ये ओनर कौन है, ये इसका ओनर ये हैक नाम का जो यूजर है ये इसका ओनर है। तुमको पता है मैंने यहाँ पे हैक यूजर से लॉगिन किया था, और यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे इसका यूजर नेम शो करता है यहाँ पे। तो इसका जो ओनर है वो उस ओनर का नाम क्या है, हैक, ठीक है। तो ये तो जो तुम यूजर नेम दोगे उसी नाम से यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। तो ओनर जिस ग्रुप में है, ओनर जिस ग्रुप में है उस ग्रुप का नाम क्या है, उस ग्रुप का नाम भी हैक है। अच्छा तुमको अगर यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हो तो मैं थोड़ा विंडोज में समझा दूं, यहाँ पे ये चीज़ों को थोड़ा विंडोज में थोड़ा क्लियर करा दूं। ये लिनक्स में थोड़ा यहाँ पे तुमको समझने में दिक्कत हो सकता है। देखो तुम लोगों ने तो विंडोज सब लोग यूज़ करते हो तो इसलिए मैं विंडोज में जाके दिखाता हूँ थोड़ा बहुत चीज़ें। यहाँ पे देखो विंडोज में हम लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ पे फिर से विंडोज में आ रहा हूँ, वेट करो थोड़ा इसको मैं मिनिमाइज कर लूँ। देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं ये थोड़ा वेट, ये मैं इसको पहले तो यहाँ से ये जो है मैं एक यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए मैनेज में जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे फिर यस करता हूँ, और यहाँ पे
हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाओ, ये देखो, यहाँ पे ये मैं विंडोज़ का बात बोल रहा हूँ, लिनक्स का नहीं, ठीक है। यहाँ पे समझना आसान होगा क्योंकि ये तुम लोग यूज़ करते रहते हो, इसीलिए बोल रहा हूँ। यहाँ पे ये सब क्या है, यूज़र अकाउंट से, ये सब क्या है, यूज़र अकाउंट से। विंडोज़ में ये सब क्या है, यूज़र अकाउंट से। और हर यूज़र किसी ना किसी ग्रुप का मेंबर होता है, हर यूज़र किसी ना किसी ग्रुप का मेंबर। जैसे समझ लो कि यूज़र वन, ये यूज़र वन जो यूज़र है, ये कौन सा ग्रुप का मेंबर है। अगर पता करना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टीज में जाऊंगा मैं, और मेंबर ऑफ लिखा हुआ है, तो ये जो यूज़र वन है इस इन ग्रुप्स का मेंबर है। कौन कौन ग्रुप्स का, यूजर्स ग्रुप जो भी हो, यहाँ पे इन ग्रुप्स का मेंबर है। जैसे ये जो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर अकाउंट है, ये कौन सा ग्रुप का मेंबर है, ये देखो, ये एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप का मेंबर है। ये ग्रुप है लेकिन, ठीक है, जहाँ पे दो ह्यूमन, दो लोगों का यहाँ पे तुमको सिंबल, मतलब ये आइकॉन देके रखा है, ये ग्रुप है। और जहाँ पे एक सिंगल मतलब इंसान का मतलब ये आइकॉन देके रखा है, ये यूजर है। यहाँ पे ग्रुप देखो, यहाँ पे ग्रुप में देखो, ये दो दो देखा ना। तो यहाँ पे जितना भी ये सब अवेलेबल ग्रुप्स है, और ये सब क्या है, यूजर अकाउंट है। हर यूजर अकाउंट किसी ना किसी ग्रुप का बाय डिफॉल्ट में मेंबर होता ही है, ठीक है। नॉर्मली जो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर अकाउंट है वो हमेशा एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप का ही मेंबर होता है। और इसके अलावा बाकी जो यूजर्स होता है वो बाय डिफॉल्ट में यूजर्स ग्रुप का मेंबर होता है, इस ग्रुप का बाय डिफॉल्ट में होता है। देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट का बात बोला, लेकिन हम लोग चाहे तो किसी भी यूजर को किसी भी दूसरा ग्रुप का मेंबर बना सकते हैं। डिफॉल्ट में होता क्या है, जो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर अकाउंट है, जो कि रूट अकाउंट की तरह होता है लिनक्स में, ये बाय डिफॉल्ट में एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप का मेंबर होता है। और यूजर्स जो है, नॉर्मल जो यूजर्स है, ये सब क्या होता है, यूजर्स ग्रुप के अकाउंट, यूजर्स ग्रुप का मेंबर होता है। और यहाँ पे और एक यूजर अकाउंट है, गेस्ट अकाउंट, जो कि तुम्हारा यहाँ पे यहाँ पे गेस्ट ग्रुप का मेंबर होता है। फिलहाल यहाँ पे तीन तरह का हम लोग को यूजर दिख रहा है, यूजर, नॉर्मल यूजर, गेस्ट यूजर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर्स। तो यूजर्स इन ग्रुप का बात समझ में आ रहा है। तो देखो, अगर कोई यूजर, समझ लो ये यूजर्स, ये तो समझ लो अभी ये यूजर, यहाँ पे अगर राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाऊं, तो ये कौन सा ग्रुप का मेंबर है, देखो ये तीनों को छोड़ दो, अच्छा इसका ही ले लो, समझ लो एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप का ही बात ले लो, एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप। तो एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप जो है, इसके अंदर मेंबर कितना है, दो मेंबर है। देखो ये फिर से दिखाता हूँ, ये जो एडमिनिस्ट्रेटर जो ग्रुप है, मैं ग्रुप में आ रहा हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूँ, इसके अंदर कितना मेंबर है, यूजर कितना है, दो। एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप्स के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटर यूजर अकाउंट है और एक यूजर वन यूजर अकाउंट है। तो इसका मतलब ये है, यूजर वन जिस ग्रुप का मेंबर है उस ग्रुप में एडमिनिस्ट्रेटर भी है, ठीक है। या तो एडमिनिस्ट्रेटर जिस ग्रुप का मेंबर है उसमें यूजर वन भी है। चलो यहाँ पे आते हैं, मैं इसीलिए इसको दिखा रहा था, अभी इसमें समझने आसान हो तुमको। यहाँ पे हैक हो गया यूजर अकाउंट, और ये हो गया ग्रुप नेम। ये यूजर जिस ग्रुप का मेंबर है वो ग्रुप का नेम भी क्या है, हैक ही है। ये जो यूजर जिस ग्रुप का मेंबर है उस ग्रुप का नेम क्या है, हैक है। हो सकता है कि इस ग्रुप के अंदर, इस ग्रुप के अंदर और भी यूजर अकाउंट हो सकता है, फिलहाल तो अभी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इस ग्रुप के अंदर और भी यूजर अकाउंट हो, ठीक है। फिलहाल एक ही यूजर अकाउंट है, वो क्या है, हैक है। अगर इस ग्रुप के अंदर और भी यूजर अकाउंट होता है तो उन यूजर्स को भी इसके ऊपर, उन यूजर्स को भी इसके ऊपर परमिशन मिलेगा। क्या परमिशन मिलेगा, ये जो सेकंड वाला है, सेकंड जो थर्ड, मतलब सेकंड मतलब ये जो पहला वाला तीन कैरेक्टर को छोड़ने के बाद जो नेक्स्ट थ्री कैरेक्टर होता है, ये ग्रुप का इसके ऊपर क्या परमिशन है वो बोल रहा है। मतलब इस ग्रुप का इसके ऊपर रीड परमिशन है, राइट परमिशन नहीं है, और एग्जीक्यूटेबल परमिशन है। मतलब इस ग्रुप, इसके ऊपर इस ग्रुप का क्या है, रीड परमिशन है, राइट परमिशन नहीं है, और एग्जीक्यूटेबल, मतलब इसके ऊपर कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। इस ग्रुप में अगर और भी कोई यूजर है, वो यूजर इसके ऊपर कुछ भी मॉडिफाई, इसके साथ कुछ छेड़खानी नहीं कर पाएगा, बस इसको रीड कर पाएगा, बस इतना सही है। लेकिन इसका ओनर कौन है, ये लेकिन यूजर नेम है, ठीक है, ये ग्रुप नेम नहीं, यूजर नेम है। और ओनर जो है, ओनर का इसके ऊपर फुल परमिशन है, रीड, राइट, एग्जीक्यूट। और डेफिनेटली ओनर का तो होगा ही, अगर ओनर का नहीं तो किसका होगा, ठीक है। तो थर्ड जो ग्रुप हो गया यहाँ पे, थर्ड ये वाला, आर, ये माइनस फिर एक्स, माइनस मतलब कुछ परमिशन अलाउड नहीं है वहां पे। तो थर्ड जो है, थर्ड में भी, थर्ड किसका बात हो रहा है, थर्ड मतलब सबका, ऑल, एवरीवन का। थर्ड मतलब एवरीवन, मतलब जैसे कि होता है कि समझ लो, यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे जैसे मैंने बोला, अभी यहाँ पे यूजर्स कितना है, यूजर्स तो बहुत सारा है ना, यूजर्स तो बहुत सारा है, यूजर 2 3 4 5 6 भी है। तो यूजर वन जिस ग्रुप का मेंबर है, कौन सा ग्रुप का, यहाँ पे आ रहा हूँ मैं, यहाँ पे
तो यूजर वन तो एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप का मेंबर है, और एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर यूजर अकाउंट भी है, चलो ये तो ठीक है। लेकिन इन सब के अलावा और भी तो यूजर है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप में नहीं आता है, कौन सा, ये सब यूजर 2 3 6 7, तो ये सब का बात हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे किसका बात हो रहा है, ये सब का बात हो रहा है, मतलब मैं तो मैच करके समझा रहा हूँ, चीजों को मिला के समझा रहा हूँ। तो बाकी जो यूजर सबके लिए, बाकी सबके लिए ये वाला परमिशन दिया गया है, क्या, रीड एंड एग्जीक्यूट। बाकी सब इसके ऊपर सिर्फ रीड एंड, मतलब जो मॉडिफाई वाला जो है वो सिर्फ ओनर को ही दिया गया है। बात समझ में आ रहा है। तो ये जो डाटा फोल्डर है, इसको हैक जो यूजर अकाउंट है वही इसको मॉडिफाई कर पाएगा, बाकी कोई नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर तुम चाहे, अगर ओनर चाहे तो, मतलब जो इसका ओनर है, ओनर कौन है, हैक है, तो ओनर अगर चाहे इसके ऊपर बाकी यूजर को भी परमिशन दे सकता है। मतलब अगर ये चाहे किसी को इसके ऊपर, समझ लो कि क्या देना है, समझ लो राइट परमिशन देना है, तो ये दे सकता है, ये ओनर दे सकता है, इस पॉसिबल, ठीक है। तो ये परमिशन को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, परमिशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। मैं जस्ट एक तुमको करके दिखाता हूँ, जस्ट वेट करो। मैं किसका फोटो जा रहा हूँ यहाँ पे, तो ये मैं टाइप करता हूँ, यहाँ पे CHMOD, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या लिखूँ मैं, 7 CSMOD, उसके बाद मैं करता हूँ 777, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डाटा। तो थोड़ा वेट कर जाओ, मैं समझा रहा हूँ। फिर से मैं LS-L करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। ध्यान दो, ऊपर वाला लाइन को नोटिस करो। पहले ऊपर वाला लाइन क्या था, पहले देखो यहाँ पे, पहले ऊपर वाला लाइन ये था, यहाँ पे देखो सिर्फ ओनर को ही 3 परमिशन दिया गया है, लेकिन बाकी को नहीं। लेकिन यहाँ पे अभी देखो, अभी जब मैंने LS-L किया, सबको मैंने रीड राइट एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे दिया। अभी मैं, मतलब कौन है यूजर, अभी तो मैं हैक यूजर से ही लॉगिन हूँ ना। हैक, मेरा लॉगिन कौन सा यूजर, देखो यहाँ पे देख सकते हो ना, मैं कौन सा यूजर से लॉगिन हूँ, हैक, और मैंने ही इसको क्रिएट किया था, हैक ने इसको क्रिएट किया था। तो हैक बाकी को, हैक जो यूजर अकाउंट है ये बाकी यूजर को, या तो बाकी ग्रुप को इसके ऊपर परमिशन देना, उसमें परमिशन लेना ना, ये सब काम कर सकता है। फिलहाल मैंने क्या किया, बाकी को भी मैंने इसके ऊपर फुल परमिशन दे दिया गया। जैसे रीड एंड एग्जीक्यूट दे, इसका तो ओनर को तो है ही है, बाकी को भी दे दिया गया। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि बाकी को इसके ऊपर कुछ भी देना नहीं है, रीड भी नहीं देना है, एग्जीक्यूट भी नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एच मोड, में समझाऊंगा इसका मतलब क्या है थोड़ा देर में। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिर डेटा, एंटर प्रेस करता हूँ, फिर LS-L करूंगा। और यहाँ पे देखो तुम, बाकी को इसके ऊपर कुछ दिया नहीं गया है, ना रीड कर पाएगा, मतलब अगर दूसरा कोई यूजर अकाउंट इसको अगर ओपन करना चाहे तो ओपन भी नहीं होगा, इस डाटा फोल्डर को ओपन भी नहीं कर पाएगा। अभी तो हैक, इसको अभी तो हैक मतलब ओनर में हूँ तो ओपन कर पा रहा हूँ ओनर यूजर अकाउंट के हिसाब से। लेकिन अगर दूसरा कोई यूजर अकाउंट इसको मतलब ओपन करेगा तो ये ओपन भी नहीं होगा। मैं तुमको जस्ट एक बार दिखा दूं, अभी तो ये ओपन हो रहा है ना, अभी ये ओपन हो रहा है, देखो ये फोल्डर ओपन हो रहा है। तो समझ लो मैं यहाँ पे कोई एक यूजर अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। अभी तुम लोग को ये यूजर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है ये बाद में आएगा, बस जान लो। मैं यहाँ पे एक अच्छा, मैं एक यूजर अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, एंड इसका मैं पासवर्ड दे देता हूँ, कुछ भी दे दिया मैंने पासवर्ड, एंड 5 दे दिया मैंने। पासवर्ड लिया कि नहीं, इसके 3 इनकरेक्ट पासवर्ड अटेम्प्ट। चलो फिर से करता हूँ एक बार, मैंने क्या दिया, चलो यूजर इस बार 3 करता हूँ, एंटर। अरे क्या हुआ, सॉरी, मैं गलत पासवर्ड दे रहा था, मेरा सूडो पासवर्ड ये नहीं है। मैं फिर से करता हूँ एक बार, हाँ अभी सही है। अभी मैं जस्ट वेट, फिर से वही मैंने गलत कर दिया। मुझे यहाँ पे लिखना है SUDO सूडो, अच्छा हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, आ, मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं दूसरा यूज़र से, मैं यहाँ से ये जो यूज़र अकाउंट है इसमें से मैं अभी साइन आउट करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको क्लियर कर लूँ मैं,
क्लियर। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या नाम है इसका, यूजर 3, ठीक है। एंड ओके, अभी अगर मैं जस्ट वेट है, इसको रेडी करना, उसके बाद में यहाँ पे कहाँ सेशन चला गया इसमें, थोड़ा समय जल्दी हो जाएगा। देखो मैं क्या बोल रहा था अभी, जैसे मैंने एक मतलब बना लिया, एक यूजर अकाउंट क्रिएट कर लिया, एक फाइल क्रिएट कर लिया, समझ लो। अभी ये जो टी मैंने एक फाइल क्रिएट किया यहाँ पे t4.txt फाइल, देखो ये मैंने एक फाइल क्रिएट किया t4.txt फाइल। ये फाइल किसने क्रिएट किया? हैक यूजर अकाउंट ने। किसने? हैक यूजर अकाउंट ने। तुम अगर यहाँ पे ls-l करके देखोगे, सॉरी क्या हो रहा है फिर से? अच्छा, एल एस माइनस एल कमांड करके देखेंगे। देखो यहाँ पे जो t4.txt फाइल है, ये देखो इसमें आ रहा हूँ मैं, ठीक है, डेटा को छोड़ दो, अभी इसमें आ रहा हूँ। t4 जो txt फाइल है, इस फाइल का ध्यान दो, ये जो इस फाइल का बात हो रहा है, इस फाइल का ओनर कौन है? हैक है। और ओनर को इसके ऊपर क्या परमिशन है? रीड राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशन है। ओनर को इसके ऊपर क्या परमिशन है? रीड राइट एग्जीक्यूट। लेकिन बाकी सबको क्या नहीं है? देखो बाकी बाकी यूजर को, ओनर को छोड़ के, या तो ओनर जिस ग्रुप में है उस ग्रुप को भी क्या नहीं है? कोई भी परमिशन नहीं दिया गया है, ना रीड ना राइट ना एग्जीक्यूट। और बाकी सबको तो ऐसे भी नहीं है, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट किसी को नहीं है, सिर्फ ओनर को है। अच्छा, अभी इसका ओनर कौन है? हैक। अभी मैं कौन सा यूजर अभी देखो, मैं अभी एक जो थोड़ा देर पहले मैंने यूजर अकाउंट क्रिएट किया था यूजर 3, मैं उसी यूजर में लॉग इन करता हूँ, ठीक है। मैं यूजर 3 में तुमको लॉग इन करके दिखाता हूँ। तो इसको मैं यूजर 3 में, मैं यहाँ पे इसको लॉग आउट करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट टर्मिनल से ही यूजर 3 में जा सकते हैं। उसके लिए मुझे यहाँ पे टाइप करना है SU, उसके बाद यूजर नेम टाइप करना है, और इसका जो पासवर्ड है अभी पहले से ही देकर रखा है, इसलिए अभी ले नहीं रहा है। तो अभी मैं कौन सा यूजर पे लॉग्ड इन हूँ? मैं अभी यूजर 3 से, अभी मैं यूजर 3 से लॉग्ड इन हूँ, ठीक है। अभी देखो, अभी मैं फिर से यहाँ पे क्या करता हूँ, कैट कमांड चलाता हूँ। कैट कमांड का क्यों हम लोग यूज करते हैं? किसी भी फाइल को अगर मुझे ओपन करना है तो उसके लिए हम लोग कैट कमांड चलाते हैं, ठीक है। तो कैट t4.txt करता हूँ। लेकिन मैं अभी कौन सा यूजर में लॉग्ड इन हूँ? यूजर 3 में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने यूजर 3, और यूजर 3 से अगर मैं इस फाइल को ओपन करना चाहूँ तो देखो क्या होता है, एंटर प्रेस करता हूँ, क्या आ रहा है? परमिशन डिनाइड आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ ओनर को ही रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन है, बाकी किसी को नहीं है। मैंने देखे नहीं रखा है, उठा दिया, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट में रहता है, मैंने उठा दिया। चलो अब एक काम करते हैं, इसके ऊपर हम सबको फुल परमिशन देके देखते हैं। तो उसके लिए फिर से मैं यहाँ पे रूट यूजर में लॉग इन करता हूँ, ठीक है। एंड रूट यूजर में लॉग इन करते हुए मैं यहाँ पे फिर से रूट यूजर में, बार बार मेरा पासवर्ड नहीं गलती करता हूँ, मैं इसको क्लोज करता हूँ। फिर से मैं एक काम करता हूँ, रूट यूजर में लॉग इन करता हूँ, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं रूट यूजर में हूँ। चलो मैं इसमें फिर से रूट यूजर में जा रहा हूँ, और रूट यूजर में जाते हुए मैं अभी फिर से sudo cs मोड कमांड चलाता हूँ, ठीक है। cs मोड, और क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, अभी मैं कैसे करता हूँ बाद में नेक्स्ट क्लास में समझा, टाइम भी नहीं है, ये कैसे परमिशन चेंज करना है अगला क्लास में समझा दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या था ये, t4.txt, बस एंटर करता हूँ। चलो मैंने अभी क्या किया, इस फाइल के ऊपर ls-l करके देखो, इस फाइल के ऊपर मैंने क्या किया, कहाँ पे दिया मैंने कमांड ये, अच्छा, cd, इस फाइल के ऊपर मैंने क्या दिया, देखो ये जो t4.txt फाइल है, इसके ऊपर क्या हो रहा है, वेट, दे दिया फिर से करते हैं, मैं शायद कौन सा, ये देखो, ठीक है आ गया। तो ये देखो t4.txt, इसके ऊपर मैंने सबको क्या दिया, रीड राइट एंड एक्स परमिशन दे दिया, सबको मैंने दे दिया, ठीक है, रीड राइट एंड एग्जीक्यूटेबल। तो चलो अभी फिर से मैं वो जो तुम्हारा क्या यूजर अकाउंट था यूजर 3, उसमें मैं लॉग इन करता हूँ, ठीक है।
तो मैं इसमें लॉगिन कर रहा हूँ, यूज़र 3 में मैं लॉगिन कर रहा हूँ। तो फिलहाल मैं यूज़र 3 में हूँ और यूज़र 3 में रहते हुए फिर से मैं उसी फाइल को ओपन करना चाहता हूँ। कौन सा? t4.txt, t4.txt फाइल को ओपन करो, एंटर करो। देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है, परमिशन डिनाइड वाला मैसेज नहीं आ रहा है। मतलब क्या है, इस फाइल को मैंने ओपन कर लिया। अभी यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है, लेकिन ये फाइल मेरा ओपन हो चुका है। फाइल के अंदर मैंने शायद कुछ कंटेंट दिया नहीं, इसलिए दिख नहीं रहा है, लेकिन ये फाइल ओपन हो चुका है। तो ये एरर क्यों नहीं आ रहा है, परमिशन डिनाइड वाला मैसेज नहीं आ रहा है, मतलब इसको अलाउ ओपन कर सकते हैं। चलो ये यहाँ पे आज का क्लास में खत्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है।